वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा, ये सीधा साधा। अगर चोरी ना हो तो ममता, अगर चोरी हो तो बीजेपी। होता है, चोरी होता है। बिया में विश्वास नहीं, आप सामने देख लीजिए। इलेक्शन कमिश्नर उनके इशारे पे चल रही है। दो गुजराती जब से देश का बाहर समा रहा है तब से देश को बर्बाद कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, देश को बेच रहा है। चाय बेचता था, देश को बेच रहा है। दोनों का मिलाप रहता तो आज विकास बहुत बड़ा रहता। हम लोगों का उम्र का होता, हम लोग का एज का होता, लेकिन भाई मिला नहीं तो विकास करेगा कहां से? विकास को पैदा कर देता। खेला होबे, ये बंगाल चुनाव में हर तरफ गूंज रहा है। ये दीवार पर आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी का टूटा पैर और ये खेला होबे का नारा हर तरफ चुनावी चर्चा बना हुआ है और इस नारे को बुलंद करने में टीएमसी का एक अहम रोल है। तो ये गवाही दे रहा है ये दीवार खेला होबे। क्या खेला होबे आप सीधा देख सकते हैं। और आज हम हैं वेलगछिया के मुस्लिम बहुल इलाके में, जहाँ पर आज आप काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आज शब बरात है। आज मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार है। शब बरात के मौके पर हर लोग आज पूरी रात मुस्लिम इबादत करते हैं और हर तरफ चहल पहल है, रोशनी है, लोग जमा है, इकट्ठा है। तो लोगों से जानेंगे कि आज मुसलमान क्या सोचता है, मुसलमान क्या सोचकर वोट करता है और मुसलमान के लिए मुद्दे क्या है। क्या मोदी जो एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं, 7 सालों में उन्होंने कुछ किया ऐसा मुसलमानों के लिए जो मुसलमानों की तस्वीर बदली, या फिर सियासत हो या फिर तालीम, तिजारत। जो अहम सवाल है कि मुसलमानों में कितना बदलाव है इन तीन चीज़ों में। तो वहीं मुसलमानों के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा है, आइए लोगों से समझते हैं, लोगों से खुद डायरेक्ट रूबरू होते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद कलीम। क्या होगा इस बार चुनाव में? बस हम लोग का दीदी जीतेगी, और कौन जीतेगा? दीदी 100 बार। दीदी ने क्यों क्या क्या बहुत कुछ किया, क्या मिसाल दूं बताइए आप। कुछ मिसाल ऐसा बताइए। जैसे हम लोग का पढ़ाई, हाँ, रास्ता, लाइट, बहुत कुछ है ऐसा। जैसे हॉस्पिटल में आपका एनआरआई होता था, हाँ, वो फ्री कर दी। इतना बड़ा काम किया। आप क्या बोले आपको? अच्छा, आए हमारे बड़े भाई, आप बोलेंगे कुछ, बोलिए। दादा आप बताओ, नाम क्या आपका? सरफराज हुसैन। क्या होगा इस बार चुनाव में? दीदी ही आएगी। दीदी, बेशक। बदलाव नहीं चाहिए, असल परिवर्तन मोदी जी नारा दे रहे हैं। परिवर्तन उस वक्त चाहिए जिस चीज़ से इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है, उसके बाद इंसान को परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। तो हम लोग फुल्ली सेटिस्फाई है। हम लोग नहीं, यहाँ पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग भी हैं वो हर लोग उससे सेटिस्फाई है। क्योंकि देखिए आप, इंसान जब पैदा होता है हॉस्पिटल और जब मरता है हॉस्पिटल, और इसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई, हर फील्ड में इंसान पैदा होने के साथ मरने तक का कोई ऐसा फील्ड नहीं रहा है जिस पे उन्नति नहीं हुआ है, जिस पे काम नहीं हुआ है। लॉकडाउन में देखिए 2 रुपए किलो चावल बांटी है, घर घर राशन पहुंचा है। आज एक जो गरीब लड़की है जो पैदा होने को उस वक्त भी पैसा मिल रहा है, उसके पढ़ाई के लिए भी मिल रहा है, कन्याश्री मिल रहा है। जो गांव ग्राम की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो इसको स्कूल पाठशाला जाने में तकलीफ़ होती है, उसके लिए साइकिल दिया है। विधवा जो होती है उसके लिए पेंशन रखा है। और इससे ज़्यादा एक लेडी जो है अपने मतलब स्टेट के लिए और क्या कर सकती है? आपको किस फील्ड में काम देखना बताइए। आज जो मतलब कब्रिस्तान का हाल था जो पहले, आज जाकर देखिए सारा कब्रिस्तान अच्छा है। अच्छा, शमशान बोलिए, 2 चूल्ही थी, आज जो ऑटोमेटिक चूल्हियाँ हैं 10-10 चूल्हियाँ हैं। उसके अलावा आप मतलब हॉस्पिटल में जाइए, एमआरआई बोलिए, सिटी स्कैन बोलिए, जहाँ पे गरीब पैसे की वजह से इलाज नहीं कराने की वजह से मर जाता था, आज हर कुछ फ्री है, A to Z फ्री है हॉस्पिटल में। मैं दूसरे की मिसाल नहीं दूंगा, मैं अपनी वालदा के बारे में बता रहा हूँ, अपनी माँ के बारे में। उनका ऑपरेशन हुआ था, 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कार्डियो ऑपरेशन। तो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट और मतलब एवरीथिंग, दवाइयाँ पूरा हॉस्पिटल से प्रोवाइड, 1 रुपया नहीं लगा, हर चीज़ में उन्नति है। मैंने कि 5 लाख रुपए का मिलता है मतलब बीमा, 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं। वो तो एक नया भी मतलब एक ये लाई है, मतलब दीदी एक नया स्कीम लाई है, उसमें मतलब 5 लाख रुपए तक का एक फर्द को मिलेगा। वैसे भी अभी करंट बात की बात तो मोदी की तरह वादा नहीं है कि 15 लाख आएगा, जो आज तक आया नहीं, वो सपना है। और सपना ही दिखाते हैं, सपना दिखा के पूरा दुनिया में अपना सपना तो पूरा कर रहे, पूरा दुनिया घूम रहे, आम आदमी मरे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो दीदी सपना नहीं दिखाती है, जो बोलती वो करती है और वो हो रहा है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, गरीब हो अमीर हो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। इलाज जो है आज पूरा यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है बच्चों के लिए फ्री तालीम है, फ्री उन लोग को किताबें प्रोवाइड की जा रही हैं, उन लोग को दिन का खाना मिल रहा है। और क्या चाहिए सीएम से, और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी तो कह रही है कि
ममता बनर्जी ने कुछ किया ही नहीं, लूट लिया, खसोट लिया, भतीजे को खाली चमका रही, भतीजा उनका मालिक है, अच्छा। पैसा दे रहा है। तो इस तरीके की बात है आपकी। और जो शुभेंदु अधिकारी अब नए नए गए हैं टीएमसी में, वो भी बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी जी, वो तो आरोप लगाएंगे क्योंकि वो तो उनका पोल खुलने वाला है, इसीलिए भागे हैं वहाँ पे। ठीक है। और दीदी जो है वो वादा नहीं करती है, वादा तो मोदी जी करते हैं, जिनके वादे पे भाई वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा, ये सीधा साधा यही है ना भाई, वो है उनके वादे के अलावा तो और कुछ है ही नहीं उनके पास सिर्फ वादा है। बस वो हिंदू मुसलमान डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जानता है, वोट बैंक बना लिया है हिंदू का, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। हमारे बंगाल का जो धर्म है उनका कर्म ही हम लोगों का धर्म है। आज यहाँ पे देख लीजिए, दुर्गा पूजा भी उसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे नमाज होती है, उसी मैदान में ईद की नमाज भी हो रही है, उसी मैदान में दुर्गा पूजा भी हो रहा है। बीजेपी तो अपने घोषणा पत्र में बता रही है कि अब आपको दुर्गा पूजा बनाने के लिए हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। कोई माय का लाल नहीं रोक सकता दुर्गा पूजा बनाने से, तो आप लोग रोके? ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई, ये वही जानते हैं। यहाँ तो त्योहार मिल के होता है। गंगा जमुना की तहजीब अगर आज पूरे हिंदुस्तान में आपको गंगा जमनी तहजीब देखनी है तो वह हिंदुस्तान का एक ही स्टेट है, वो वेस्ट बंगाल है। इससे बेहतर आपको तो गंगा जमनी तहजीब अगर आपको देखनी है, सबके पास आएंगे, सबसे वारी वारी पूछेंगे आप लोगों से कि मुसलमान की कितनी सूरत बदली, क्या मुसलमान का सूरत हाल वही है या कुछ बदलाव आया है ममता के शासन में। एक एक करके बोलने दीजिए। देखिए, मुसलमान के लिए किया है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं बात क्या कह रहा हूँ, सबका साथ तो वो एक अलग चीज है, लेकिन मुसलमानों की राजनीति हो या मुसलमानों की तालीम हो या मुसलमानों की तिजारत हो, बिजनेस हो, उसमें कितना बदलाव आया है, मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ है या नहीं। या जो कहती है कि वोट बैंक बना करके रख लिया गया है सिर्फ, हाँ भाई मैंने आंचल पर रख लिया, दुपट्टा रख लिया, या फिर उसके बाद टीपू सुल्तान के जो मस्जिद के इमाम हैं उनको सिक्योरिटी दे दिया। इससे तो मुसलमानों का बदलाव तो नहीं आ सकता ना। मुसलमानों की सही बुनियादी तालीम मिल रही है नहीं मिल रही बच्चों को, उनका एजुकेशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा बच्चों का, और फिर उसके बाद बिजनेस में मुसलमान आगे आ रही है नहीं आ रही, ये सब सवाल है। देखिए, हर फील्ड में मुसलमान आज आगे आ रहे हैं। आप जी बिल्कुल, बंगाल में, हम दूसरे स्टेट का तो जानते नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वही का बताएंगे। तो यहाँ पे बच्चों की तालीम जो है बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है। अब बच्चे, गरीब बच्चा तो वो पढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गरीब मुसलमान का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, चाहे बंगाली का बच्चा हो, सबों के लिए तालीम फ्री है, एजुकेशन फ्री है, किताबें फ्री है, बच्चों का दिन का खाना फ्री है। और क्या बताइए, और आप बताइए। मतलब कि ये जो बता रहे हैं सब सारी बातें, सब कुछ फ्री है। ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सवाल ये कि जो बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, हम जिस तरीके से इस चुनाव को, और राजनीतिक पंडित, सारे राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि बंगाल का ये पहला चुनाव होगा जो असल मुद्दे पे नहीं लड़ा जा रहा। जय श्री राम के नारे पर लड़ा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नारे पर लड़ा जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नारे पर लड़ा जा रहा है, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने में कामयाब भी हो रही है। क्या इसको बंगाल की जनता रोक पाएगी, ये जानने के लिए हम जिस तरीके से मीडिया का भी इसमें अहम रोल है कि 30% मुसलमान 70% हिंदू, ये दिखा करके जो हिंदू मुसलमान को बांटा जाता है, क्या वो बंगाल की जनता इस पर करारा तमाचा मारेगी, या फिर इसके बाद हर चुनाव में जिस तरीके से हिंदू खतरे में आ जाता है, गाय खतरे में आ जाती है, जय श्री राम के नारे, पाकिस्तान राम, तो ये जो सवाल है, इन मुद्दों पर बीजेपी ज़्यादा फोकस करती है, ना कि डेवलपमेंट पर। हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, आज जानने के लिए इसलिए हम ग्राउंड पर आए हैं कि क्या है अलग। आप बताओ, आप तो युवा हो, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज, मैं बिलगेश्वर उर्दू स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 11 में। 11 में क्या हुआ, कुछ बदलाव आया है एजुकेशन में? बहुत सा बदलाव आया है। हाँ। हमारे स्कूल में जो किताब खरीदने को मिलती थी वो आज फ्री में मिल रही है। कॉपी जो खरीदने को पड़ता था वो फ्री में मिल रहा है। खाना मिल रहा है, स्कूल में अच्छा शिक्षा मिल रहा है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है। हमारे जो स्कूल में जो बच्चे लोग फीस नहीं जमा कर पाते हैं, एडमिशन फीस, वो हेड से कुछ माफ़ कर देते हैं। और बहुत सारा है। और जो आप खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ईटा करकट था, वो ममता बनर्जी जी ने बनाया है। बहुत सारा काम किया, गरीबों को हेल्प किया है। उन्होंने जाकर पूछा है, मोदी जी यहाँ थोड़ी आकर के पूछे है, मोदी कभी किसी के गरीब के हाल थोड़ी पूछे है, कभी गए गरीब के पास, ममता दीदी ने गए। लॉकडाउन में जितना अभी राशन पानी हुआ है, मोदी जी कभी गए हैं? नहीं गए। ममता दीदी ने जा करके पूछा है घर घर पर। कुछ मतलब क्या लग रहा है कि मैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुसलमानों में कि जो जैसे कहा जाता है मुसलमान शिक्षित नहीं होते हैं, मुसलमानों में तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, क्या अभी बदलाव आया है कि मुसलमान के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई पे कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं। हाँ। अभी आप क्या बनना चाहते हो आगे?
मैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में, मतलब देश की सेवा। देश की सेवा। क्या बात है। ये तो कहा जाता है कि भाई कि मुसलमान को बार बार उन पर लांछन लगाया जाता है कि मुसलमान पाकिस्तान को समर्थन करते हो, तो ये सब जो लगाया था, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार तो इंडियन आर्मी में जाओगे वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, इस तरीके का कभी ख्याल आता है? आता तो नहीं है, लेकिन आना भी नहीं चाहिए, क्या है कि खुद को ऊपर मेहनत या कॉम्पिटिशन रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत बात ये देखिए कि जिस तरीके से बार बार ये आरोप लगाया जाता है मुसलमानों के ऊपर, आप देखिए कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है, नौजवान, उनके दिल में जज्बा है कि हम देश की सेवा करेंगे। और दादा आप लोग बताओ, अभी मैं जानने के लायक, आप तो बहुत उम्रदराज लग रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है बंगाल में कि लोग बोलना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, ये सब। हाँ दादा, आप लोग आराम से बात कीजिए, आप बताइए दादा क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में हाँ। अगर चोरी ना हो तो ममता, अगर चोरी हो तो बीजेपी। अच्छा ये बताइए, सीधी बात है। ये देखिए एक सीधा, अच्छा आप लोग से एक सवाल है सबसे, आशीष पूरा पैन करके कैमरा दिखाइएगा, हम आप लोग से पूरा एक सवाल पूछ रहे हैं कि ईवीएम कल पहले चरण का वोटिंग था, उसमें ईवीएम को लेकर टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन गई और ईवीएम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। आप लोग को भी कोई शक है, कोई शुबा है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में धांधली होता है, ईवीएम में चोरी होता है? आप हाथ खड़ा करके बोलिए। होता है, चोरी होता है। क्या ईवीएम पे विश्वास नहीं है आप लोगों को? ईवीएम में विश्वास नहीं, आप सामने देख लीजिए। इलेक्शन कमिश्नर उनके इशारे पे चल रही है। अगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोलिंग एजेंट स्टेट गवर्नमेंट, पहले क्या था, जिस पार्ट का पोलिंग एजेंट उसी पार्ट में बैठेगा। ये लोग यहाँ से दिल्ली बैठ के दिल्ली को फोन करते हैं, आप इलेक्शन कमिश्नर से रुजू करिए कि बंगाल का किसी भी कोने का आदमी किसी भी जगह में जाके बैठ सकता है। इलेक्शन कमिश्नर उनके बात को सुनते हैं, लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो हम लोग इतना दिन से देख के आए हैं, जो स्टेट पुलिस होती है वो भी साथ में मदद देती है, सीआरपीएफ आए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आए, सब आए, लेकिन साथ में मिल के करते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में तमाम मोदी ने ये इशारा कर दिया कि तमाम सीआरपीएफ के जरिए इलेक्शन होगा। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, लेकिन वहाँ पे सीआरपीएफ बोल रहे कि बीजेपी को वोट दे, तो हम लोग किस पर यकीन रखें, किस पर हम लोग को एतमाद होगा? अच्छा, हाँ, ये एक वीडियो कल वायरल भी हुआ है काफ़ी, लेकिन हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग के पास ऑप्शन क्या है? अभी तो आप लोग को ईवीएम में ही वोट देना है, तो आप लोग किस तरह, क्या यकीन करते हैं ईवीएम पे? नहीं, हाँ, ईवीएम पे यकीन नहीं करते हम लोग। तो क्या लगता है कि आप जो वोट दे रहे हैं वो बर्बाद जा रहा, जाया हो रहा है? हाँ, जाया जा रहा है, ये टोटल बीजेपी पे चला जा रहा है, बीजेपी पे चला जा रहा है। अच्छा, हाँ, आप बताइए दादा। हाँ बिल्कुल मतलब सही। क्या है आपके पास? आप लोग अभी देखिए बीजेपी ये आगे करने में आपको क्या तकलीफ है? ईवीएम पे क्या होता है, गिनती जल्दी हो जाता है, आसानी होता है, जमाना बदल रहा है। हाँ? इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ईवीएम वो जो होता है उसमें वोट खराब होने का डर होता है, गिनती में दिक्कत होती है। कैसे? हाँ, वोट चोरी हो जाता है। तो वोट चोरी तो ऐसे ही हो रहा है, ये तो खुलेआम चोरी हो रहा है। नहीं तो आप पहले तो बॉक्स लेके भागते थे, अब तो डायरेक्ट एकदम गला पर चोरी कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ये कहती है कि अगर ईवीएम में चोरी होता तो पंजाब में हमारी सरकार नहीं बनती है, राजस्थान में आप जीते हैं। खेला होवे जो पूरे बंगाल में ये नारा गूंज रहा है, खेला होवे, लेकिन क्या खेला होगा ये तो देखना। दादा आप नाम बताओ, आपका नाम? नियाज हुसैन। हाँ? नियाज हुसैन। नियाज भाई, क्या होगा इस बार के चुनाव में? बीजेपी चला जाएगा। बीजेपी तो देखिए, आप लोग जैसा वो ख्वाब लेकर आया है सोनार बंगला बनाने का, वो लूटने आया है, बनाने नहीं आया है। गुजरात, यूपी और अदर स्टेट जहाँ जहाँ पर भी है, वहाँ पर क्या तरक्की हुआ है? एक मॉडल आप देखकर किसी को, कुछ भी आप सामान खरीदने जाइए, कुछ देखते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, उसको भी देखते हैं, आप उसका किया हुआ क्या है अच्छा, आप ये बताइए पहले, जिसको देखकर आप वोट दीजिएगा। देखिए, बीजेपी पार्टी खराब नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम में भी बीजेपी था। बात यह है कि नीति खराब है, पार्टी खराब नहीं, नीति खराब है। और खास तौर से जब से ये हमारा दो गुजराती जब से देश का बाहर समा रहा है, तब से देश को बर्बाद कर रहा है। गुजराती बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, देश को बेच रहा है, चाय बेचता था, अब देश को बेच रहा है। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? ठीक है, जब नहीं, बीबी है, वो मुस्लिम का, बीबी का, जो मुस्लिम औरतें हैं उसका बहुत ख्याल करता है। अपनी बीबी को कहाँ किस तरह से भूखी मरी है, कहाँ है, कोई खबर नहीं है। पहले अपना देखो, अगर वाकई में
दोनों का मिलाप रहता तो आज विकास बहुत बड़ा रहता, हम लोगों का उम्र का होता, हम लोग का एज का होता। लेकिन भाई मिला नहीं तो विकास करेगा कहां से? विकास को पैदा कर देता। ठीक है, आज हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ मैटर नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग यहाँ पर एक हमारा दोस्त है भाई, हमारा एक प्लेट में हम लोग खाते हैं। एक मोहब्बत है हिंदू मुस्लिम का, जिस मोहब्बत को बीजेपी छीनना चाहती है। और शायद उसको पता नहीं है कि बंगाल का राजनीति और बंगाल का कल्चर जो है वर्ल्ड में बहुत बेस्ट है। यहाँ का कल्चर, हम लोग दुर्गा पूजा में जाते हैं उन लोगों के घर पे, वो लोग हमारे ईद में आते हैं, एक साथ में एक प्लेट में खाते हैं। वो मोहब्बत को छीनना चाहता है, वो हम लोग होने नहीं देंगे बंगाल में इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग 2 तारीख को खेला होबे का रिजल्ट आप लोग खुद देखिएगा, खेला होबे और होगा। ठीक है, ये जोश जुनून और नारे की गूंज के बीच हम बेलगछिया में हैं और यहाँ पे किस तरीके का उत्साह है वो भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज शब बारात है, शब बारात के दिन आधी रात है और आज के दिन मुसलमान इबादत करते हैं। मैं जानने के लिए ये आया था कि मुसलमानों की तकदीर कितनी बदली, मुसलमानों में कितना अपलिफ्टमेंट आया, कितना शिक्षा आया। तो भाई साहब ने बहुत सारी बातें कही। दादा एक सवाल और है मेरा, आप लोगों से एक सवाल और है, आराम से। हाजी साहब भी आ गए हैं। क्या होगा दादा, परिवर्तन या ममता दीदी की सरकार बरकरार रहेगी? परिवर्तन होने से मामला हल नहीं होगा। इसलिए कि नीति में फतूर रुका हुआ है। साफ सुथरी बात है। परिवर्तन वहाँ होता है जो उसको सपोर्ट मिले, या तो सपोर्ट नहीं मिलने का कोई सूरत नजर नहीं आ रहा है। ममता बेस्ट है, ममता का रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा है। हम तो बोलेंगे ममता है, इसलिए कि ममता उसका लायक है। आज ऑल ओवर इंडिया में जो बीजेपी आया था फर्स्ट टाइम में, आज हर स्टेट में पिछलते जा रहा है। क्यों? इसलिए कि उसका जो सिस्टम, जो नीति है, वो नीति सही नहीं है। वो नीति सिर्फ हिंदू राज का है। तो हिंदू राज करने से होगा? करो तुम हिंदू राज करे, मुसलमान राज करे। अब तुम हिंदू राज को मुसलमान को भी पर थोपोगे तो ये तो मुनासिब नहीं है। चलिए, मतलब वो जो जय श्री राम के नारे लगाने होंगे जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। दादा एक सवाल आप सुनिए, पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम बहुत बड़े हस्ती थे, सब रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज राम के नाम पे क्या होता है? राम ने बोला किसी को जान से मारो, आप किसी को तलवार से मार रहे, जय श्री राम बोल के राम ने किसी को मारा इस तरह से? आप किसको फॉलो करते हैं? हम लोग हमारे नबी को फॉलो करते हैं, हमारे नबी के रास्ते पे चलते हैं। हम तो किसी को अल्लाह अकबर बोल के नहीं मार देते हैं। आपसे हमारा पर्सनली कोई झगड़ा हो सकता है, हम आपको मार सकते हैं, आप हमको मार सकते हैं, लेकिन राम के नाम पे किसी को मारना, क्या राम खुश है? आप ये सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे यही है कि राम क्या खुश है इस चीज से? आप जो भगवान राम का नाम लेके किसी को मार रहे हैं, क्या वो सही है? ये पहला सवाल आप किसी अच्छे हिंदू से पूछिए, जो सही में धर्म का मानने वाला है, आप उससे पूछिए तो वो पहला बोलेगा कि राम के नाम पे कभी तो हिंसा होना ही नहीं चाहिए, राम कभी हिंसा किया ही नहीं। तो आज हिंसा क्यों होता है? राम के नाम पे राजनीति है और कुछ नहीं है। इलेक्शन जहां है वहां हिंदू खतरे में है। आज हमारा हिंदू भाई बहुत यहाँ पे बेलगछिया में आइए, पूछ लीजिए, बहुत हिंदू भाई है, कोई खतरे में नहीं है। जबकि यहाँ 90% मुस्लिम है, 10% हिंदू है। जो भी यहाँ पर है, जितना सोनार दुकान आज बेलगछिया में है, मुस्लिम पाड़ा है, लूट सकता था, सब हिंदू भाई के हैं और सब हम लोगों के साथ मिलकर हमारा त्यौहार में, हम उनके त्यौहार में मिलकर रहते हैं। तो आज राम के नाम पे डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज भी वही किया, डिवाइड एंड रूल, आज बीजेपी भी यही करती है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो आज ये राजनीति, आज हम जोड़ने का राजनीति करें, तोड़ने का राजनीति नहीं करें। और बीजेपी क्या करती है? तोड़ने की राजनीति करती है, जिसको बंगाल का आवाम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग एक थे, एक है, एक रहेंगे। चलिए, बस एक थे, एक है, एक रहेंगे। एक सवाल और, एक सवाल ये है दादा, एक सवाल आप लोगों से और है कि 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाला मुस्लिम संप्रदाय 30% यहाँ पर बंगाल में है। 2016 में ममता बनर्जी ने 294 में 211 सीट जीते। उस वक्त ना तो ओवैसी साहब थे, ना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी थे। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी टीएमसी को समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस बार दोनों आ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी साहब बिहार में चुनाव जीत चुके, 5 सीटों पर जीतने के बाद उनके हौसला बुलंद है। तो आप सोच रहे कि बंगाल में भी आजमाया जाए। तो क्या इस बार मुसलमान कंफ्यूज है ओवैसी को लेकर और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को लेकर? क्या उनका भी जलवा चलेगा या टीएमसी ममता बनर्जी का जलवा मुसलमानों पर बरकरार रहेगा? देखिए, ओवैसी बीजेपी का दलाल है,
ये बात खुलेआम सब कोई जान चुका है। अब्बास सिद्दीकी जो है वो भी दलाली पे तुला हुआ है। बीजेपी का बी टीम है। आज सब कोई बताते हैं। आज हमारा यहाँ पे देखिए दीपक आज हमारा मांडला में रहता है। एक मिनट, हम लोग सब साथ में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई सब हम लोग साथ में रहते हैं। सब हम लोग आज होली भी है, शिवरात भी है, सब एक साथ मनाते हैं। हम लोग सब एक साथ हम लोग मनाते हैं। ये देखिए कि क्या खुशनुमा लम्हा है, खुशनुमा पल है और कितनी खूबसूरत तस्वीर है। आप देखिए कि एक तरफ शब बारात है, दूसरी तरफ होली और एक साथ मनाया जा रहा है। यही तो हमारे हिंदुस्तान की भारत की खूबसूरती है। लेकिन आज दादा क्या आपने दीपक नाम बताया? कहा दीपक मलिक नाम। क्या करते हो आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हो। बताया ये जा रहा है कि हिंदू खतरे में है बंगाल में। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। जय श्री राम बोल के दिखाओ। जय श्री राम। अभी तो इधर मेरा धर्म का बात है, जय श्री राम बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जय श्री राम। देखिए यहाँ पे जय। अच्छा ये बताइए कि मतलब बीजेपी ये कह रही है कि जय श्री राम बोलने में वहाँ पे डर लगता है। आपको डर लगता है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतना मुसलमान है। एक आशीष कैमरा पैन करके दिखाओ पूरा कि ये देखिए कि कम से कम हमको लगता है कि 200 मुसलमान होंगे उसके बीच। हाँ, और 2 लाख है उसमें नहीं, यहाँ पर जो मौजूद है और उसमें एक अकेले हिंदू। आपको डर लग रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। तो नहीं अंदर से? नहीं, अरे नहीं, मेरा नाम दीपक, कोई थरथराएगा कोई बात नहीं। सब हम लोग को भाई एक चने के 2 दाल है ना अंदर में, एक हिंदू एक मुसलमान है, बस वही है। हम लोग यहाँ मिल के रहते हैं, मिल के रहेंगे। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यहाँ नहीं चलने वाला है। आपका क्या नाम है? बचपना से कम्मू। देखिए दादा, बीजेपी जो कह रही है जय श्री राम, मंदिर मस्जिद कुछ, क्या आपके हिसाब से क्या होगा? वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत कर रहे हो। आपके हिसाब से क्या होगा यहाँ पर? देखिए राजनीतिक में हम तो बचपन से है नहीं। अच्छा। आना मेरा बाप दादा है राजनीतिक में, ठीक है। मेन बात है कि जो पार्टी जो जीते, लेकिन मेन रोजी रोजगार सही होना चाहिए इंसान का। तो आपके हिसाब से कौन कर सकता है वो? अभी हम कैसे बोल सकते हैं कि जो पार्टी अच्छा करेगा उसी को हम वोट देंगे, जो पार्टी अच्छा नहीं करेगा उसको यहाँ वोट पर कितनी आबादी है हिंदू की, कितनी आबादी मुसलमान की? आप मेरा हिसाब से मेरा यहाँ पर ही हिंदू का आबादी कम से कम मुश्किल से कम 5000 होगा। अच्छा, आप मुसलमान का 1 लाख होगा। तो आप लोग सुरक्षित रहते हैं? हाँ, सुरक्षित है। बीजेपी बार बार कह रही है कि हिंदू खतरे में पड़ गई। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। हाँ, आप खुश हैं? हाँ, एकदम खुश है, बेशक एकदम खुश है एकदम। अच्छा, तो आप ईद भी मनाते होंगे? हाँ, बेशक है। हाँ, सब पूरा जानते हैं, पूरा बिलगचिया जानते हैं, पूरा मेरा बाप दादा सब कोई मेरा यही का है, सब मेरा यही का है। ये देखिए कि जो बातें जो हमारे देश की जो गोदी। हाँ, क्या राजनीति खतरे में है। नहीं, मोदी भी नहीं बोलेंगे राजनीति खतरे में, कोई भी हो राजनीति खतरे में। ना मोदी बोलेंगे ना ममता बोलेंगे, राजनीति खतरे में है, राजनीति खतरे में है। ना मोदी बोलेंगे ना ममता बोलेंगे, लेकिन राजनीति खतरे में है। ये राजनीति का जो चीज है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा करता है, आपस में हिंदू मुसलमान में लड़ाई झगड़ा करता है। बात यही है कि देश की जनता आपस में अमन चैन के साथ खुश होकर रहना चाहती है, लेकिन हमारे देश की सियासत कुर्सी के लिए आपस में लड़ाते हैं, ये कह रहे हैं। तो आज नेता का काम है, ये सियासतदान का काम है, आपस में लड़ाना, झगड़ाना, मार काट करना, दंगा फसाद करना। तो आज हम बेलगछिया में हैं, बेलगछिया के लोगों से जान रहे हैं कि क्या है माहौल, क्या है देश की बंगाल की जनता के मन मूड और माहौल, और क्या सोचती है बंगाल की जनता। दादा आप बताओ जी, क्या होने वाला है यहाँ पर? दीदी आएगी। दीदी 100 बार, 100 बार दीदी। जब तक ममता दीदी है फूल को आँच नहीं आएगा। जब तक दीदी है फूल को आँच आने वाला नहीं है। तो फूल तो कमल फूल नहीं, जोड़ा फूल। जी हाँ, जोड़ा फूल। अच्छा, एक खास बात और ये भी बता दूं कि जो नारे जो चुनाव चिन्ह है, एक तरफ कमल है, दूसरी तरफ जोड़ा फूल है। तो फूल किस बार लड़ाई है? तो दादा आप लोग से और मैं जानने आया हूँ। हाँ, हम बता रहे चीज को। देखिए कमल का फूल जो है वो किचन में खिलते हैं, लेकिन क्या है उसका एक संस्कृत है। और जोड़ा फूल जो है उसका कोई इतिहास नहीं है। अच्छा। उसका कोई इतिहास नहीं है, ठीक है। लेकिन कमल का फूल जो मतलब जो किचन में खिलते हैं उसका इतिहास है। लेकिन हम राजनीतिक में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सुरक्षित में। आप राजनीति में तो जा रहे हैं? नहीं, राजनीतिक में नहीं जा रहे, राजनीतिक में नहीं जा रहे हम लोग खेला होवे। अब क्या खेला होवे राजनीतिक जानबे। अच्छा, दीदी थाकबे की दीदी जाबे?
देखिए अभी जो हिसाब का मीडिया कर रहा है, जो हिसाब का मीडिया कर रहा है, जो दीदी खतरा मिलेगी, हम चाह रहे दीदी रहे। दीदी रहे। हाँ, जय श्री राम की जय बांग्ला। देखिए इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते। जय खेला होवे की सुनार बांग्ला। देखिए सोनार बंगला भी है, खेला भी है, वो बात का बात है। ये बहुत डिप्लोमेटिक बहुत है अच्छा बात दीपक है। भाई, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि ये जो अमन चैन और शांति मोहब्बत प्यार है, ये ऐसे ही मैं भी दुआ करता हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है, मिसाल दिया जाता है कि एक गुलदस्ता अलग अलग फूल, ऐसे ही बरकरार रहे मोहब्बत, आपसी अमन चैन, भाईचारा। कोई देश नहीं है। चलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पैदा हमारा होता है, संस्कृत पैदा होता है यहाँ पर, हर चीज का, हर धर्म पैदा होता है यहाँ पर हिंदुस्तान में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जन गण मन गणायक जय है, भारत भाग्य विधाता। बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल आप लोगों से ये है कि 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान बंगाल पर है। इसके पीछे की वजह आप लोग बता सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताएगा बंगाल का जो राजनीति है वो इंडिया में सबसे बेस्ट जो राजनीति होता है बंगाल में होता है। और बंगाल जो है ना, देखिएगा एक मछली का आंख पे तीर मारा था, वो बंगाल उन लोगों का नज़र में वही मछली का आंख है जिस पे हिंदुस्तान पे राज करना है। तो मछली का तीर पे जो निशाना लगा रहा ना आंख पे, बंगाल जो है वो मुकुट है, राजनीति का मुकुट है। जो इसको जीत लिया, समझे पूरा हिंदुस्तान को जीत लिया। और यही वजह है कि हर स्टेट में हिंदू मुसलमान के नाम पे वो लोग वोट किया, जीता। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं खेल पा रहा। योगी आदित्यनाथ आता है, बोलता है बंगाल के हिंदू दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, जय श्री राम नहीं बोल सकते, लेकिन आज एक हिंदू भाई खड़ा है यहाँ पे, खुल के बोलता है कि हम लोग हर पर्व मना सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो ये अच्छा ठीक है, बोलता है गौकसी, गाय जबा करना हमारा हिंदुस्तान में कलकत्ता में होता है। लेकिन आप जानते हैं कि वर्ल्ड में बीफ एक्सपोर्टर इंडिया सबसे पहला नंबर पे है। क्यों? आज इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है कौन? मनमोहन सिंह है, बीजेपी है, मोदी है। पहले इंडिया का बीफ एक्सपोर्ट बंद करे, नंबर 1 पे क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? हाँ, गोवा में क्या गोवा में बीफ कटता हमारे कोई बंद करेगा? बंगाल पे मोदी की नज़र इसलिए है कि यहाँ बॉर्डर एरिया है और यहाँ से वो तजारत करेगा। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को गुजरात में लाया गया था, पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया है, उसी तरह बंगाल में ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ से गाय प्रचार करे और अपना रोजी रोटी कमाए। अच्छा, गाय कौन प्रचार करता है? तो बीएसएफ ही करता है। तो बीएसएफ किसके अंदर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अभी भारत की इकलौती महिला मुख्यमंत्री है और 10 साल से महिला मुख्यमंत्री वो है, और वो पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ रही है। अगर वो हैट्रिक मार लेती है तो 2024 में मोदी को मुकाबला करने वाली हो जाएंगी। वो ऐसा लगता है, आप लोग सोचते हैं? एकमात्र हिंदुस्तान में एक ही चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, जो पूरा हिंदुस्तान का नक्शा चेंज कर देगी। नहीं, मतलब जिस तरीके से वो डट करके लड़ती है, बोलती है, तो हो सकता है कि 2000 अगर जीत जाती है 2024 में वो एक पीएम कैंडिडेट के तौर पर मोदी के सामने एक विकल्प के तौर पर खड़ी हो जाए। हाँ, 100 बार, क्योंकि वो लड़ने वाली है, किसानों के लिए लड़ती है, बिजनेसमैन के लिए। बिल्कुल फाइटर है। ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर है। वो गरीबों से मोहब्बत रखती है। वो मैंने क्या बोलते हैं, बड़े उद्योगपतियों के लिए वो नहीं है। वो चप्पल पहन करके रास्ते में चलती है, वो फाइटरों के साथ चलती है, हम लोगों के साथ चलती है। हिंदू मुसलमान उसके अंदर भरा हुआ नहीं है। वो हिंदू मुसलमान नहीं करती है, वो एक उन्नयन की तरफ जाती है, एक तरक्की की तरफ जाती है वो। अच्छा, ये एक सवाल और ये भी है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, ठीक है? शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ बोलना भारत के खिलाफ बोलना है और भारत माता के खिलाफ बोलना है। कि आप सहमत है इस बात से? क्या भारत माता? अगर मोदी जी का मुखालफत करते हैं, आप मोदी जी से सवाल खड़ा करते हैं, मोदी जी के काम की नीतियों की क्या आप नीतियों का विरोध करते हैं, तो आप शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि मोदी जी के खिलाफ बोलना भारत के खिलाफ बोलना है, संविधान के खिलाफ बोलना है और भारत माता के खिलाफ बोलना है। मोदी का आदेश है। मोदी तो देखिए कुछ है नहीं। हमको जो किताब में जो लिखा है, जो भारत माता के बारे में, जो संविधान के बारे में, उसके पीछे हमको जाना है। इसमें मोदी क्या बोल रहा है क्या नहीं, उसके विशेष में हमको जाना नहीं है। आप बोलिए।
मोदी क्या देश है? हम मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये वाहिद पीएम है, इससे पहले क्या किसी पीएम के खिलाफ नहीं बोला गया है? आज मोदी को बोलने का मतलब है कि आदमी बोलता है कि देशद्रोही। क्यों? मोदी का अलग आदमी है? चोर है, चोर। देश को बेच देगा, खत्म कर देगा, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। हम पीएम का इज्जत कर सकते हैं, पीएम पद का इज्जत कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पीएम पद पे जो इंसान बैठा हुआ है, अगर वो चोर है तो चोर ही बोलेंगे ना, डकैत है तो डकैत बोलेंगे ना। लेकिन अभी कुछ प्रूफ हुआ नहीं ना, अभी तो कुछ प्रूफ नहीं हुआ, ऐसी बात है। इसलिए हम चाहेंगे देखिए, आप जो बोल रहे आप हैं, ये राहुल गांधी की बात बोल रहे हैं, चौकीदार ही चोर है, शायद मुझे लगता है। सब कोई बोलता है, सबको बोलना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि आज 2024 में, आज अगर बंगाल में बीजेपी हारती है तो 2024 में उसको बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। ममता बनर्जी पूरा इंडिया को लीड करेगी 2024 में, ये होने वाला है। और वो लोग अच्छा से जानता है, इसलिए कि इस चुनाव में दांव क्यों लगा। एक सीएम को हराने के लिए पूरा देश उठ के आया। गृह मंत्री कलकत्ता में तंबू गाड़ दिया है। पीएम का दुनिया में घूम घूम के दिल नहीं भरा, आज बंगाल में दिल भर रहा है। दिल आज बंगाल के अंदर में कितना दिन से हुआ है बताइए? क्या देश में और कोई काम नहीं है? देश में महंगाई नहीं बढ़ रहा है? देश में किसान का समस्या नहीं है? किसान इतना ठंडा में कितना 100 किसान मर गया, क्यों नहीं एक बार भी दिल्ली में गया किसान से बात करने? बंगाल में क्या है भाई? बोले नहीं, मछली का आंख। यहाँ पे निशाना करना है कि 2024 में बंगाल को अगर जीतता है, 2024 का रास्ता स्मूथ हो जाएगा। अगर हार जाता है तो 2024 उन लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा बंगाल। इसलिए बंगाल के ऊपर में पूरा फोकस उन लोगों का है और पूरा जोर लगाया हुआ है। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती कितना इम्पैक्ट करेंगे इस चुनाव में? मिथुन खत्म है, कोबरा खत्म नहीं है। आएगा, वो काम नहीं आएगा। कोबरा है, डसता है सीधा। नहीं, कोबरा नहीं, वो फिल्मी दुनिया तक है, वो फिल्मी दुनिया तक है। नहीं तो वो बोलने की देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। रियल लाइफ में बहुत फेमस है, रियल लाइफ में कुछ नहीं है, खत्म है वो। अगर इतना ही अच्छा रहता तो क्या उसको टिकट नहीं मिलता? टिकट क्यों नहीं मिला भाई? कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया उसको? यहाँ पर डायलॉग बोल देने से हिट हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। एक छो बोले छो भी करे देवो, बोल देना कोई बड़ा बात नहीं है। बोल के क्या करने मांगता है? क्या कर देगा? जहर। वो क्या बोलने मांग रहा है? जहर। हम काटेंगे, मार देंगे पब्लिक को, आवाम को जहर से मार देंगे अपना। ये क्या बोलने का उसका मतलब था बताइए? उसको जहर कौन पैदा किया? उसके अंदर में वो जहर बीजेपी। पब्लिक को खुलेआम एक छो बोले छो भी करे देवो, माने एक काट में मार देंगे। वो मारने का राजनीति करने आया है? वो मारने के लिए राजनीति में आया है? बताइए आप। तो ये हम बंगाल कोलकाता के बेलियागाची में थे, जहां पर हम लोगों से सीधे रूबरू होते, सीधे लोगों से मुखातिब होकर जान रहे थे कि क्या है चुनाव का माहौल, क्या है बंगाल की जनता के दिलों में, क्या सोचकर वो वोट करेंगे, धर्म जाति मजहब कितना इम्पैक्ट करेगा, या ममता बनर्जी जो 10 साल के विकास के दावे कर रही है वो, या मोदी जो बार बार सपने दिखा रहे हैं कि हम बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, इसका कितना असर पड़ेगा। तो हम सीधे बेलियागाची से आपको दिखा रहे थे। आज शब बरात भी है, बेलगछिया में थे और बेलगछिया से आपको दिखा रहे थे, और साथ ही साथ लोगों के दिल की, जनता के मन की बात को टटोलने की कोशिश थी हमारी। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, एक तरफ शब बरात है, शब बरात की आधी रात, तो वही दूसरी तरफ होली की भी तैयारी, होली का दहन अभी देख सकते हैं हमारे पीछे चलकर। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती को दिखाने के लिए आज हम कोलकाता के बेलगछिया में आए थे, जहाँ से हम आपको सीधे दिखा रहे थे कि बंगाल की जनता का मूड क्या है, क्या सोचती है बंगाल की जनता। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।